हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू मैथ समाधान मंच। मैथ समाधान मंच में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले ये जान लेते हैं कि आज की क्लास में होने क्या वाला है। आज की क्लास में परसेंटेज के टाइप 10 के सवाल को सॉल्व किया जाएगा। इस टाइप 10 में किस किस तरह के क्वेश्चंस हो सकते हैं, चलिए सबसे पहले हम इसका एक ओवरव्यू कर लेते हैं। ठीक है, इसका ओवरव्यू कर लेने से पता चल जाएगा कि इस क्लास में किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे। ओके, तो सबसे पहले हम इस क्लास को स्टार्ट करते हैं और उससे पहले ओवरव्यू कर लेते हैं। ठीक है, इसमें होगा क्या कि किसी भी वस्तु को 24 रुपये में बेचने पर या फिर कितने भी रुपये में बेचा जाता है तो उसमें जितने रुपये में उसको खरीदा गया था ना उतना का ही लाभ हो जाता है, उतना ही प्रतिशत का लाभ हो जाता है, वो देखना है। किसी वस्तु को 24 रुपये में बेचने पर उतने ही प्रतिशत का लाभ होता है जितना वस्तु का क्रय मूल्य है। और दूसरा, इसी में दूसरे टाइप को भी ऐड किया गया है। उसमें क्या है कि एक वस्तु को 24 रुपये में बेचने पर उतने ही प्रतिशत की हानि होती है जितना कि वस्तु का क्रय मूल्य है। चलिए आज इन दोनों सवाल को, दोनों तरह के सवाल को किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, इसका मेथड क्या है और इसको शॉर्ट तरीके से, आसान तरीके से कैसे सॉल्व कर सकते हैं और इसका रियल मेथड क्या है, कहाँ से ये शॉर्ट तरीका निकलता है, उसको भी जान लेते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा देर ना करते हो पहला क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। पहले क्वेश्चन को हम मेथड के द्वारा इसको सॉल्व नहीं करेंगे, बाकी समीकरण तक लाके हम छोड़ देंगे। ठीक है, बाकी आपको सॉल्व करना है क्योंकि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, तो इतना तो पता होना चाहिए कि समीकरण को, इक्वेशंस को किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। ठीक है, तो देखते हैं। पहला है किसी वस्तु को 24 रुपये में बेचने पर उतने ही प्रतिशत का लाभ होता है जितना उस वस्तु का क्रय मूल्य है। तो मान लेते हैं वस्तु का क्रय मूल्य x है मेथड के अनुसार। ठीक है, मान लिए क्रय मूल्य बराबर क्या, क्रय मूल्य बराबर x मान चुके हैं हम। बोलता है जितना रुपये का क्रय मूल्य है ना उतने ही प्रतिशत का लाभ भी होता है। x प्लस, अगर हम ऐसा करें x का x बटे 100, मतलब क्रय मूल्य का ही क्रय मूल्य का x बटे 100 कर देते हैं तो ये क्या हो जाता है, 24 रुपया हो जाता है। इस तरीके से जो समीकरण बन के तैयार हो जाता है वो इस तरीके से है, x² बटे 100 बराबर 24। इसको और सॉल्व करें तो क्या कर सकते हैं हम, x² प्लस 100x प्लस 2400, इसको हम डायरेक्ट यहाँ तक समीकरण तक ला दिए। उसके बाद हम x का वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, x का वैल्यू जो भी पॉजिटिव में होगा वो मेरा आंसर हो जाएगा, जो नेगेटिव में होगा वो मेरा आंसर नहीं होगा। ठीक है, दो तरह के क्वेश्चन हैं यहाँ पे। उसी प्रकार देखिए यहाँ पे एक पैटर्न बनता है। जब हम इसको शॉर्ट तरीके से सॉल्व करना चाहेंगे ना तो इसमें देखेंगे एक पैटर्न बन रहा है। वो पैटर्न क्या है, वो पैटर्न ये होता है कि देखिए अगर हम ऐसा सोच लें, मान लिया जाए कि 10% का लाभ हो रहा है, मतलब 10 रुपया है किसी वस्तु का क्रय मूल्य मान लेते हैं, उसमें जो है 10% का लाभ हो रहा है। तो इसका अगर 110 बटे 100 कर दें, ठीक है, तो जो भी रुपया बन रहा है देखते हैं एक बार, तो कितना रुपया बन रहा है, 11 रुपया बन रहा है। मतलब ये क्या बन गया, सेलिंग प्राइस बन गया है, विक्रय मूल्य बन गया है। ठीक है, इसको सबसे पहले समझना है, एक बार फिर से समझिए। मान लिया जाए क्रय मूल्य क्या है मेरा, 20 रुपया है, 20% का लाभ भी हो रहा है क्योंकि क्वेश्चन यही है कि जितना रुपया क्रय मूल्य है उतने ही रुपये का लाभ हो रहा है। यहाँ 20 रुपया क्रय मूल्य है, 20% का लाभ भी हुआ तो 120 बटे 100 कर दिए, ये दोनों कट गया, ये दोनों कट गया, तो ये कितना हो गया, 24 रुपया। ठीक है, दिख रहा है मेरा तो आंसर यहीं पे निकल जा रहा है। और एक काम और करते, मान लिया जाए 30%, 30 रुपया है क्रय मूल्य। ठीक है, तो 130 बटे 100 है, तो क्या रहता है, विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, 39 रुपया हो जाएगा। तो ये एक पैटर्न हमको देखने के लिए मिलता है। जब भी एज ए क्वेश्चन में क्रय मूल्य या विक्रय मूल्य पॉइंट में ना दिया हुआ हो तो हम एक पैटर्न को याद रखेंगे। ठीक है, और वो पैटर्न किस तरीके से बनता है हम वो भी समझेंगे। ओके, वो पैटर्न किस तरीके से बनता है हम देख लेते हैं एक बार। वो पैटर्न जैसा कि हम लोग देख चुके हैं कि अगर क्रय मूल्य 10 रुपया होता है ना, 10 रुपया है इसका क्रय मूल्य, अगर 10% लाभ भी है, क्योंकि क्वेश्चन यही है कि जितने प्रतिशत का लाभ होता है उतना ही उसका क्रय मूल्य होना चाहिए, मस्ट भी। ठीक है, तो 10% का इसका लाभ भी होना चाहिए, तो 100 ये कट गया तो कितना हो गया, 11। यही अगर 20 हो, ठीक है, तो 120 बटे 100, तो ये क्या हो जाएगा, कितना देखिए तो 24 रुपया। वही अगर 30 हो तो क्या हो जाएगा, ये 130 बटे 100 गुना बराबर कितना हो जाएगा, ये 39 रुपया। उसी तरह से अगर 40 गुना 140 हो तो बटे 100 कर देंगे, बराबर क्या हो जाएगा मेरा 56 रुपये।
ठीक है। इसी तरह से अगर 50 हो तो इधर 150 हो जाएगा बटे 100, तो इधर क्या हो जाएगा देखिए तो 75 रुपया। ठीक है, तो आपको जो क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा ना, आप देखिएगा जरूर इसी मेथड में कुछ दिया हुआ हो, देखिए, या फिर इतना दिया हो या इतना दिया हो, इतना दिया हो, इतना दिया हो या इतना हो। हमेशा जो भी विक्रय मूल्य दिया हुआ है, यहाँ जैसे 24 दिया है, देखिए कहाँ दिया हुआ है, यहाँ तक दिया हुआ है। हालांकि आपके इन्फॉर्मेशन के लिए बता दें कि इस तरह के क्वेश्चन का सॉल्यूशन नहीं होता है। ठीक है, मतलब मेथड के अनुसार इस तरह का सॉल्यूशन तो होता है, लेकिन ये एक रियल क्वेश्चन नहीं है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए फिट क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, ये आउट ऑफ इस तरीके से क्वेश्चन बहुत कम आते हैं। अगर आ भी गया ना तो आप इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हो। इसको हम हिट एंड ट्रायल मेथड कह सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से हम अनुमान लगा लिए, 15 गुना 15, 15 गुना 5, 14 गुना 4, 13 गुना 3, 12 गुना 2, 11 गुना 1। ठीक है, ऐसे ही याद करना है, सेम टू सेम ऐसे ही करना है, चेक करना है। एक बार और बता देते हैं हम आपको शॉर्ट में कि चेक कैसे करना है इसको। जैसे कि देख लेते हैं एक बार हम यहाँ पे कि पहले रखना है 1 इधर गुना 11। ठीक है, 2 तो गुना 12, 3 गुना 13, 4 गुना 14, 5 गुना 15, 6 गुना 16, 7 गुना 17, 8 गुना 18, 9 गुना 19। ठीक है, और 10 गुना 20। सेम इसी तरीके से चलेंगे हम लोग। ठीक है, इस तरीके से। ओके, ये कितना हो जाएगा 11, ये कितना हो जाएगा 24, ये कितना हो जाएगा 39, ये कितना हो जाएगा 14 चौक कितना हो जाएगा 56, ये कितना हो जाएगा 75, ये कितना हो जाएगा 96, ये कितना हो जाएगा 114, कितना हो जाएगा सॉरी 114 होगा ना, हाँ ठीक है। ये कितना हो जाएगा 144, कितना हो जाएगा ये 171। इस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं आपके सामने। ठीक है, देखिए जैसे कि इसमें ही 2 क्वेश्चन है, 24 और ये कितना है 144। ये जो हम बता रहे हैं ना, ये सिर्फ समझाने के लिए बता रहे हैं। रियल में बनेगा कैसे वो हम एक ही बार में बता देंगे कैसे बनेगा। ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आ ही गया होगा लगभग। हम आगे चलते हैं। तो अब पहला नंबर क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं कि किसी वस्तु को 24 रुपये में बेचने पर उतने ही प्रतिशत का लाभ होता है जितना उस वस्तु का क्रय मूल्य है। तो सबसे हम लोग क्या कर लेंगे 1 गुना 11 करके देखेंगे। ठीक है, 2 गुना 12 करके देखेंगे। देखते हैं कहाँ तक पहुँचने के बाद जो है 24 पुर जाएगा। तो यहाँ तक पहुँचने के बाद क्या पुर गया 24 पुर गया। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 0 लगा दीजिए। ठीक है, ये क्या हो जाएगा मेरा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य बराबर 20 रुपये। 20 रुपया क्रय मूल्य था, 20% का लाभ कमाया तो कितना हो गया 24 रुपये। ठीक है, इस तरीके से हम इसको बना सकते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है देखिए, और इसको चूज करने का सबसे सिंपल आसान विधि क्या है पता है। सबसे आसान विधि क्या है, सबसे पहले ये देखिए कि लास्ट में क्या है 4। किसको ऐड करने के बाद लास्ट में 4 आता है। 2 गुना 2 को ऐड करने से होता है नहीं, 3 गुना 3 को होता है क्या, नहीं होता है। 4 गुना 4 को होता है, 5 गुना 5 को होता है, 6 गुना 6 को होता है, 8 गुना 8 को होता है। तो आपको क्या करना है 2 गुना 12 कर देना, 8 गुना 18 करके देख लेना है। 12 गुना 24 पुट रहा है 24, खत्म। 18 गुना 18 144 पुट रहा है ना, खत्म। ठीक है, ये 2 चीज़ याद रखना है, बस आसानी से हो जाएगा। जैसे कि 2 गुना 12 आया है यहाँ पे, 2 गुना 12 बराबर 24, तो हम यहाँ पे 0 आगे वाले पे 0 लगा के क्या बना देंगे उसको, क्रय मूल्य वही हो जाएगा मेरा 20। और ये सबसे आसान तरीका है, ये आपको कहीं नहीं मिलने वाला है। ये आपको खुद से कॉन्सेप्ट के माध्यम से या फिर यहाँ से ही आपको समझ में आ सकता है। आपको ये सॉल्यूशन कहीं पे बताया नहीं जा सकता है। ठीक है, तो ज़्यादा कुछ ना कहते हुए चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन क्या है मेरा, अगला क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, विक्रय मूल्य कितना दिया हुआ 144। पहले यहाँ लिख लीजिए साइड में, सेलिंग प्राइस कितना है 144। तो ये लास्ट में क्या है 4। याद कीजिए कितना गुना कितना करने पे लास्ट में 4 आता है, या तो 2 गुना 2 करने पे या तो 8 गुना 8 करने पे। 2 गुना 2 करने के लिए हम क्या करेंगे 2 गुना 12 करके देखेंगे, ये तो 24 ही आता है भाई, ये तो आंसर नहीं होने वाला है। 8 गुना 8 करके देखेंगे तो ये आगे 1 आता है, आगे 1 डाल के इसको गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा 144। मतलब इतना आंसर आ जा रहा है, मतलब यही गुना होगा। तो क्रय मूल्य क्या आ जाएगा, 8 पे 0 बैठा दीजिए, यही क्या आ जाएगा मेरा क्रय मूल्य CP। कुछ है इस तरीके के और भी क्वेश्चन आ सकते हैं आपके पास, जैसे कि
जैसे कि आपसे पूछा गया है, जैसे कि आपसे पूछा गया है 96, किसी वस्तु को 96 रुपये में बेचने पर उतने ही प्रतिशत का लाभ होता है जितना कि वस्तु का क्रय मूल्य है। सेम चीज़ देख लेंगे, 6 किसके क्यों आता है, कब आता है 6 कब आएगा, 1 में आएगा नहीं, 2 गुना 2 में आएगा, 3 गुना 3 में आएगा, 4 गुना 4 में आएगा, 4 गुना 4 में आता है, ठीक है, 4 गुना 4 में आता है, 6 गुना 6 में आएगा, 6 गुना 6 में आता है। और किसी में आता है क्या, नहीं, तो इसके आगे 1 दे दिए, इसके आगे 1 दे दिए, 14 गुना 6, 14 चौक 16 आ गया ना, तो ये हो गया मेरा आंसर। तो 6 आगे आया है तो इस पर 60 दे देंगे, तो CP बराबर क्या हो जाएगा, डायरेक्ट 60 लिख देंगे, यहाँ पे कुछ है ही नहीं इसमें, ठीक है, इतना आसान है। जैसे कि एक और सॉल्यूशन हम देख लेते हैं कि किसी वस्तु को 171 रुपये में बेचने पर, किसी वस्तु को 171 रुपये में बेचने पर उतने ही प्रतिशत का लाभ होता है जितना कि वस्तु का क्रय मूल्य है। तो मान लेंगे, ठीक है, किसी वस्तु को 171 रुपये में बेचने पर उतने ही प्रतिशत का लाभ होता है जितना कि वस्तु का क्रय मूल्य है। तो क्या करेंगे, ये SP है, सेलिंग प्राइस है, लास्ट में 1 कब आएगा, 1 जब रहे, 1 गुना 1 जब रहे, या फिर 9 गुना 9 जब रहे, ठीक है। तो 1 गुना 11 करके देखेंगे तो ये 11, 1 गुना 9 है तो 19 करके देखेंगे कितना, 19 नमा, मतलब यही हो जाएगा मेरा आंसर के लिए। तो CP क्या हो जाएगा, आगे क्या है 9 है, इस पर 0 बैठा दीजिए, CP के आगे 9 है ना, इस पर 0 बैठा दीजिए, 90 हो जाएगा मेरा क्रय मूल्य। कोई दिक्कत है, ये सबसे आसान मेथड है। और ये कहाँ से निकलता है, ये अगर आपको जानना है तो कमेंट करके जरूर बताएं, इसके लिए एक डिटेल्स क्लास लिया जाएगा, ठीक है, जिससे पता चलेगा ये शॉर्ट ट्रिक्स आप किस तरीके से बना सकते हो। बहुत ही सवाल होते हैं, बहुत से क्वेश्चन होते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, जिसके लिए शॉर्ट ट्रिक्स की आवश्यकता पड़ती है, ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। उसको निकालने के लिए क्या तरीका है जो कि आप खुद से इन्वेंट कर सकते हो शॉर्ट ट्रिक्स को, ठीक है। तो चलिए अब ज़्यादा देर ना करते हुए चलते हैं अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन क्या है मेरा, पहला दूसरा तो हम सॉल्व कर चुके हैं, और दूसरा टाइप क्वेश्चन है यहाँ पे। दूसरा टाइप क्वेश्चन क्या है, एक वस्तु को 24 रुपये में बेचने पर उतने ही प्रतिशत की हानि होती है जितना वस्तु का क्या है, क्रय मूल्य है। इस पर लाभ की बात नहीं की जा रही, इस पर हानि की बात की जा रही है। इस बार जो पैटर्न बनेगा ना, इस तरीके से बनेगा, 2, ठीक है, कोई भी मान लिया जाए कि कोई भी एक, मतलब मान लिया जाए कि 10 है, ठीक है, उसका क्रय मूल्य अगर हम 10% अगर हानि कर दें तो यहाँ 90 लिखना पड़ेगा, ठीक है, 10% की हानि कर दे तो यहाँ 90 लिखना पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा, 90/100 लिखना पड़ेगा, तो ये कितना होगा, 9 होगा। एक बात याद रखिएगा, जैसे 20 है, 20 रुपया उसका क्रय मूल्य है, इस पर 20% की हानि हो गई तो 100 से कितना कम, 20 कम, तो यहाँ लिखेंगे हम 80/100, ये गया, आंसर हो जाएगा 16 रुपये। ये क्या हो जाएगा, ये मेरा CP क्रय मूल्य, ये है CP क्रय मूल्य, ये क्या होगा, सेलिंग प्राइस भी क्रय मूल्य, ये क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस भी क्रय मूल्य। समझ में आ रही है। उसी तरीके से अगर यहाँ पे 30 रहे, 30 गुना 70, 30 गुना, तो 30 का 30%, ठीक है, तो 30% हानि हो गया, तो 100 से कितना कम, 30 कम, तो 70/100 लिख देंगे, ये गया बराबर 21 आंसर। इस तरीके से हो सकता है ना। दूसरा क्या है, अगर 40 रुपया है, इस पर 40% की हानि हो रही है, तो 100 में 40 घटा दो, कितना हो जाता है, 100 में 40 घटा देंगे तो 60/100 लिखेंगे इसको। तो ये क्या हो जाएगा मेरा, ये हो जाएगा CP मेरा, ये इधर वाला, इधर क्या हो जाएगा शोभर, इधर क्या हो जाएगा, SP हो जाएगा। इस तरीके के क्वेश्चंस हैं हमारे पास, ठीक है। तो अब जो है क्या प्रश्न ये उठता है, इसको सॉल्व कैसे किया जाएगा, इसको हम सॉल्व किस तरीके से करेंगे। इसको हम सॉल्व करेंगे, विधि तो यही है, मेथड यही है, शॉर्ट ट्रिक्स भी यहीं से निकला है, हमारा शॉर्ट मेथड भी यहीं से निकला है। आप बोल रहे होंगे आप ट्रिक्स क्यों बता रहे हो, ट्रिक इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि इस क्वेश्चन को बनाने में आपको कम से कम 3 मिनट लग सकते हैं। अगर आपको इसको 10 सेकंड या 15 सेकंड या फिर 5 सेकंड तक के अंतराल में बनाना है तो ये मेथड आपको अपनाना पड़ेगा। और ये मेथड है, ये कोई ट्रिक्स नहीं है, सिंपल मेथड है जो कि हम परसेंटेज वाले चैप्टर्स में बता चुके हैं। आपको अगर जानना है ना तो आप परसेंटेज वाले चैप्टर में जाओ, परसेंटेज वाले प्लेलिस्ट में जाओ और पूरा का पूरा परसेंटेज देखो, ईजिली समझ में आएगा, कुछ नहीं, कोई प्रॉब्लम ही नहीं यहाँ पे, ठीक है। तो अब देखते हैं ये पैटर्न को और शॉर्ट तरीके से हम कैसे लिख सकते हैं, वो हम सबसे पहले देखते हैं। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे कि कोई भी चीज़ जो है 1 गुना 11 नहीं हो रही इस बार,
पहले क्या होता था, लाभ वाले में 1 गुना 11 होता था, 2 गुना 12 होता था। ये नहीं हो रहा इस बार। ये किस में होता था, लाभ वाले में होता था। तो हानि वाले में क्या होगा भैया, हानि वाले में क्या होगा, तो हो जाएगा 1 गुना 9। ठीक है, अब घटेगा धीरे धीरे, इधर 2 गुना 8, इधर 1 2, उधर 9 8, 3 गुना क्या हो जाएगा, देखिए 3 गुना, और इसमें जो है ना 1 नहीं लगाना है आगे। ठीक है, इसमें 1 गुना 11, 2 गुना 12, ठीक है, करते थे ना। इसमें 1 गुना 9, 2 गुना 8, ठीक है, 3 गुना 7, 4 गुना 6 और 5 गुना 5। बस इतना ही तो याद रखना है, बाकी कुछ चाहिए ही नहीं। फिर से वही रिपीट हो जाएगा, 9 गुना 1, फिर से हो जाएगा 6 4 7 3 8 2 9 1, ऐसे हो जाएगा। आगे चलेंगे तो 6 होगा ना, तो इधर 4 होगा। तो ऐसा काम नहीं करना हमको। ठीक है, ओके। तो हानि वाले में हमको इतना याद रखना है कि इस मेथड से ही मेरा सारा का सारा क्वेश्चन बन जाएगा। और क्वेश्चन मेरा दिया हुआ है, एक वस्तु को 24 रुपये में बेचने पर उतने ही प्रतिशत की हानि होती है जितना उस वस्तु का क्रय मूल्य है। तो क्रय मूल्य क्या मान लेंगे, मान लिया 1, तो हानि कितना हो जाएगा उसका, 10 हानि हो जाएगा, तो 90, 9 हो गया, तो कितना हो जाएगा, 9 होना चाहिए क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य नहीं है ना, नहीं है। 2, ये कितना 8 है, देखिए 8 दूना 16 होना चाहिए विक्रय मूल्य, नहीं है ना। ये 3 है, ये कितना है 7 है, 7 या 21 होना चाहिए विक्रय मूल्य, नहीं है ना, खत्म। 40 चौक 24 होना चाहिए विक्रय मूल्य, है क्या है, तो मतलब कि ये 4 है तो आगे 40 हो जाएगा मेरा क्रय मूल्य। 4 है तो 40, 3 है तो 30, 50, 5 है तो 50। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप दोबारा इसको रिमाइंड करके देखिए, आपको समझ में ज़रूर आएगा। ठीक है, समझने का कोशिश कीजिए, और नहीं आया तो एक बार हम और इसको रिमाइंड कर देते हैं। ठीक है, वैसे लाभ वाला तो आपको अच्छे से समझ में आ गया, हानि वाला एक बार और कर देते हैं। हानि का पैटर्न क्या है समझिएगा। मान लिया जाए 10 रुपया क्या है का क्रय मूल्य है, कोई भी वस्तु 10 रुपये क्रय मूल्य का है, तो उस पर 10% का हानि कर देंगे तो वो 90% नहीं बच जाएगा। तो गुना 90 पर 100 करेंगे तो यही ना बन जाएगा मेरा सेलिंग प्राइस, मतलब कि विक्रय मूल्य। ये क्या है, कॉस्ट प्राइस। ठीक है, ये मेरा क्या है, क्रय मूल्य है। तो ये पैटर्न बनता है मेरा, पैटर्न को समझना है। ये दोनों कटता है ना, तो यहाँ पहले से 10 था ना, हम जो 0 बैठाते हैं लास्ट में, यही 0 बैठाते हैं जो कि यहाँ कट जाता है। हम जान रहे थे कि वहाँ तो कट चुका है पहले से, हम वापस जाके रिटर्न जाके सारा प्रोसेस करके 10 पूरा है। इससे पहले हमको तो याद है कि हम वहाँ 10 काटे हैं। ठीक है, तो डायरेक्ट 1 आता है 0, 2 आता है तो 2 पे 0 बैठा देते हैं, 3 आता है 3 पे 0 बैठा देता है। ऐसा ही काम करना है हम लोग। ठीक है, ये दोनों कट गया, ये हो गया 9। वही अगर 20 होता, 20 रुपया होता तो 20% का ही हानि होता, तो ऐसा करते। 30 रुपया होता, 30% का ही हानि होता, 100 में 30 घटा के 70/100 करते। सेम चीज़ इसी तरीके का पैटर्न चलता। ये देखिए, ये दोनों 0, ये खत्म हो जा रहा है, ये दोनों 0, ये खत्म हो जा रहा है, ये दोनों 0, ये खत्म हो जा रहा है। तो पैटर्न मेरा इस तरीके से बन रहा है। ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ हमको ये देखना है कि 24 कब पुरता है। 24 कब पुरेगा, 1 गुना 9 9, 8 दूना 16, 7 या 21, 4 गुना 6 24, मतलब यहीं पे मेरा आंसर छिपा हुआ है। ठीक है, जब यहाँ पे मेरा आंसर छिपा हुआ है तो 4 में क्या करेंगे, 4 पे 0 बैठा देंगे, वही क्या हो जाएगा, मेरा क्रय मूल्य हो जाएगा। टेंशन ही फ्री है। यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है क्या, प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं है, बहुत ही आसान है। आप इसको एक बार रिमाइंड करके देखो, जरूर समझ में आएगा। ठीक है, चलिए ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आप अगले क्लास में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।